दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने कई जवानों की जिंदगियां कुर्बान की, जिन्हें कौम आज भी खराज तहसीन पेश करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादी और आप देख रहे हैं इन्फोहब उर्दू। पाक फौज और पाकिस्तानी कौम किसी सूरत उन जवानों की कुर्बानियां नहीं भुला सकती जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाए और मादरे वतन की हिफाजत की। ऐसे शहदा के अहले खाना को भी सैल्यूट किया जाता है जिन्होंने अपने लगते जिगर मुल्क व कौम की हिफाजत पर कुर्बान कर दिए। वतन पर कुर्बान होने वाले नौजवान अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करते हैं, जबकि कौम भी ऐसी माओं को सलाम पेश करती है जो इतने बहादुर सपूतों को जन्म देती है। इन्हीं में से एक कहानी कैप्टन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी शहीद की भी है। कैप्टन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी शहीद ने 26 फरवरी 2016 को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में जामे शहादत नोश किया। इस मौका पर कैप्टन उमैर अब्दुल्ला समेत आर्मी के 4 जवान शहीद हुए थे। अपने बहादुर बेटे के बारे में बात करते हुए कैप्टन उमैर शहीद की वालदा ने बताया कि मेरा बेटा एक मिसाली बेटा था। उन्होंने बताया कि उमैर ने अपनी ज़िंदगी के हर मौका पर अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाया। कैप्टन उमैर शहीद की वालदा ने बताया कि फ़ौजियों को इनकी शनाख्त के लिए पाक फ़ौज की जानब से एक टैग दिया जाता है जिसे वाह टैग कहते हैं। इस टैग पर फौजी एहलकार का पीएम नंबर और शनाख्त दर्ज होती है। कैप्टन उमैर की वालदा ने बताया कि जब उमैर का ये टैग बन कर आया तो उमैर ने ये टैग लाकर मुझे दिया और कहा कि अम्मी जान, ये मेरे गले में अपने हाथों से पहना दे। मैंने ये टैग पकड़कर उमैर के गले में पहना दिया। कैप्टन उमैर शहीद की वालदा ने नम आंखों से बताया कि जब उमैर 2-3 मरतबा छुट्टियों पर आया तो उसने मुझे यही टैग दिखाया और कहा कि देखे मामा, आपने जिस दिन से मुझे ये टैग पहनाया है मैंने इसे अपने गले से नहीं उतारा। इसके बाद भी कई मरतबा आते जाते उसने मुझे गले में पहना हुआ टैग दिखाया और यही कहा कि मामा, ये आपने मुझे पहनाया था, मैंने अपने गले से नहीं उतारा। एक दिन उमैर ने मुझे कहा कि मामा, क्या आपको पता है कि ये टैग कब उतरता है? मैंने पूछा कब उतरता है? तो उसने जवाब दिया कि जब कोई शहीद हो जाता है तो ये टैग तब उतरता है। मैंने कहा कि बेटा, अल्लाह ताला आपको गाजी बनाकर लाए, मेरा दिल कहता है कि आप गाजी बनकर लौटोगे। उमैर ने आगे से मुझे कहा इंशाअल्लाह। कैप्टन उमैर शहीद की वालदा ने बताया कि ऑपरेशन पर जाते हुए उमैर ने अपने यूनिट ऑफिसर कैप्टन इसहाक से कहा कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो ये वाह टैग मेरे गले से उतारना और मेरी मामा के हाथ में जाकर दे देना। उमैर की शहादत के बाद कैप्टन इसहाक अपनी वालदा के साथ कराची से आए और उमैर की वसीयत के मुताबिक मेरे हाथ पर रखा। कैप्टन उमैर की वालदा ने बताया कि जब मैंने उमैर का वाह टैग देखा तो वो उसके खून से सुर्ख हुआ था। मैंने ये वाह टैग मिलते ही अपने गले में डाला। कैप्टन उमैर शहीद की वालदा ने कहा कि ये टैग मेरे गले में ही रहेगा और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे भी किसी न किसी किस्म की शहादत नसीब करे। ये टैग तब उतरेगा जब मैं अल्लाह के पास जाऊँगी। कैप्टन उमैर शहीद की वालदा ने कहा कि मैंने उमैर की खून में लथपथ हुई यूनिफॉर्म भी संभाल रखी है। मैंने अपने अहले खाना को वसीयत कर रखी है कि जब मेरा इंतकाल हो तो उमैर का यूनिफॉर्म मेरे साथ दफन करना ताकि मैं अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाऊं। कैप्टन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी शहीद, माँ का बेटे को फ्रंट से लड़ने का हुक्म। बेटे ने हुक्म की तामील करते हुए सीने पर गोली खाई। एक बेटे की शहादत के बाद दूसरे बेटे को भी महाज पर भेज देने वाले काबिल फ़ख्र वालिदैन। जब कैप्टन उमैर को पहली गोली लगी तो उन्होंने वायरलेस पर अपने CO और ब्रिगेडियर को आगाह किया कि वो गोली का शिकार हो गया है। कैप्टन उमैर के CO ने कहा, उमैर मजीद आगे ना बढ़ें और पीछे की तरफ बढ़ें क्योंकि आपको निशाना लगा है, हम आपको वापस ले जाते हैं। कैप्टन उमैर ने जवाब दिया, सर, मेरे जवान लड़ रहे हैं और मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कैप्टन उमैर ने कहा कि मेरे जाने का वक्त आ गया है, आप सबसे अपील है ख्याल रखिएगा, हम फातेह होंगे इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा कि अल्लाह हाफिज़। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते इन्हें एक और गोली लगी और शहादत कबूल हो गई। अल्लाह पाक शहीद के मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये सारी कहानी उनके जो साथी ऑफिसर थे उन्होंने बयान की थी।